जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब चलते हैं आगे, वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में मुझसे एक प्रश्न पूछा था प्रदीप जी ने ये पूछा था कि क्या हम गुरु मंत्र के जाप से अपने पितृ दोष को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम गुरु मंत्र के जाप से अपने पितरों की सद्गति या उनको ऊर्जा प्राप्त, गुरु मंत्र की ऊर्जा उनको दे सकते हैं या नहीं। तो इसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊंगा और इसी के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए प्रदीप जी, ऐसा बिल्कुल संभव है। अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप, अपने गुरु मंत्र की शक्ति या अपने इष्ट देव के मंत्र का अगर आप जाप करते हो और उस मंत्र की ऊर्जा या मंत्र की शक्ति अगर आप अपने पितरों को देना चाहते हो पितृ दोष खत्म करने के लिए, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा संभव है। मंत्र की ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर पात्रता होनी भी आवश्यकता है, ज़रूरी है, पात्रता होनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तामसिक है, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति का है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मांस मदिरा का उपयोग करता है और उसके वचन बहुत ज़्यादा खराब और गंदे हैं, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपनी ऊर्जा दोगे तो आपकी ऊर्जा उनके पास जाने से मना कर देगी और आपकी जो मंत्रों की शक्ति है वो वापस आपके पास तुरंत लौट आएगी। और अगर जाएगी भी तो उस व्यक्ति में उतना अधिक बदलाव नहीं आ पाएगा। तो और वो उस व्यक्ति पे जितना असर होना चाहिए मंत्र का, उतना असर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से इतनी ज़्यादा नकारात्मकता होती है। और जब नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति यानी कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, जब इन दोनों का टकराव होता है तो इन दोनों शक्तियों का ह्रास होता है। यानी कि थोड़ी मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है, थोड़ी मात्रा में नेगेटिव ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है, और बाकी की ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा अधिक प्रभावशाली रहेगी उस ऊर्जा का स्थापत्य उस पर हो जाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा अधिक मात्रा में है तो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगी। तो आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ आपको अपने पितृदेव को। अगर आपके पितृदेव किसी भी तरीके से प्रेत योनि में है, या फिर वो आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है और आप चाहते हो कि मैं गुरु मंत्र के जाप से या अपने इष्ट देव के मंत्र के जाप से पितृदोष को ख़त्म कर दूं, तो ये कैसे होगा? देखिए, मैं इसके लिए एक तरीका बताता हूँ आपको। अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो इससे आपका पितृदोष ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपने जो मंत्र का जाप किया है उस जाप का सारा प्रभाव आपके पितरों के पास चला जाएगा, आपके पास बिल्कुल भी उसका प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि अपने पितृदेव को ऊर्जा देने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपने कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया है तब तो आप अपने पितृदेव को एनर्जी दे सकते हो, ऊर्जा दे सकते हो और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर नहीं कर रखा तो आप उनको एनर्जी नहीं दे सकते, क्योंकि 10,000, 20,000, 50,000 एनर्जी तो आपको भी चाहिए होती है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अगर इतनी ऊर्जा भी आपके पास नहीं होगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगी। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको एक लकड़ी का बाजोट लेना है, लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर अपने पितृदेव की फ़ोटो रखनी है जिनको आप अपनी ऊर्जा देना चाहते हो, और उनकी फ़ोटो रखनी है। और उसके बाद उनके सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। लेकिन ये सारी क्रिया आपको अपने घर के मंदिर में नहीं करनी है, मंदिर से अलग हट करके करनी है। और जहाँ पर भी करनी है उसके लिए आपका मुंह, आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और दक्षिण दिशा की तरफ आपको फेस करके बैठना है। आसन आप ऊन का आसन ले सकते हो या फिर आप कुश का आसन भी इस्तेमाल कर सकते हो,
क्योंकि जब हम अपने पितृ का तर्पण करते हैं, पितृ का मार्जन करते हैं, तो कुश के आसन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप के पास नहीं है तो आप ऊन के आसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उनकी फ़ोटो के सामने आपको देसी घी का दीपक जलाना है, एक धूप बत्ती जलानी है और उसके बाद एक लोटा लेना है। उस लोटे में आपको जल भरना है। उस जल में आपको 1 रुपये का सिक्का डालना है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़े से साबुत चावल, ये आपको उस लोटे में डालना है। और उसके बाद उस लोटे का थोड़ा सा जल, जब आप ये सारी चीज़ें उस लोटे में डाल दोगे तो उसके बाद थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में ऐसे लोटा करके डाल लेना है अपने हाथ में, और अपने हाथ में एक पानी वाला नारियल आपको लेना है। ठीक है, पानी वाला नारियल आपको लेना है हाथ में, और 11 रुपये आपको अपने हाथ में लेने हैं। लेने के बाद आपको संकल्प करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, और मैं अपने पितृदोष की मुक्ति के लिए अपने पितृदेव को अपने मंत्रों की ऊर्जा दे रहा हूँ, और ताकि मुझे पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो सके और मेरे जो पितृ हैं उनको आगे के लिए रास्ता मिल सके, उनकी सद्गति हो सके और उनका आशीर्वाद मुझे मिल सके। वो जिस भी संकट में है या जिस भी वजह से मुझे पितृदोष लगा हुआ है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। इस तरीके से संकल्प लेकर के, और जिस मंत्र का जाप आपने किया है 1.25 लाख, उस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है। और उसके बाद पूरा का पूरा वो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में ही रहेंगी। इन चीज़ों को हाथ में लिए लिए आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने पितरों को अर्पित कर देनी है। हे पितृदेव, मैं पितृ दोष से मुक्ति के लिए अपने मंत्र की ऊर्जा, अपने गुरु मंत्र की ऊर्जा या अपने इष्ट देव के मंत्र की ऊर्जा आपको समर्पित करता हूँ। इससे आपका कल्याण हो और मुझे पितृदोष से मुक्ति मिल सके। इस तरीके से आपको ये विधि करनी है। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके मंत्रों की ऊर्जा उन्हें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। इसके बाद आप अपने आसन को प्रणाम करिए और सारी चीज़ों को प्रणाम करिए। अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए, अपने पितरों को प्रणाम करिए, और उसके बाद जो भी सामान आपने वहाँ रखा था उस सामान को वापस से, जब वो दीपक शांत हो जाए, जो आपने दीपक जलाए देसी घी का, जब वो शांत हो जाए तो उसके बाद फिर आप उन सारे सामान को हटा के रख सकते हो। ठीक है, जो प्रसाद आपने चढ़ाया वहाँ पे, वो प्रसाद आप स्वयं भी खा सकते हो, घर के किसी भी व्यक्ति को, सदस्य को खिला सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी ऊर्जा उनको दे सकते हो। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी और इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।